मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे 30 डेज स्टडी स्ट्रेटजी का आज 14 डेज है और आज मैं मैथ्स रिवीजन रखी हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन का सचिन एकेडमी से। मैंने बैच परचेज करा है तो उसमें मेरे पास एक जगह पर सारा कंटेंट है, तो मैं बस मैथ्स को एकदम रिवीजन करूँगी। और ये इसलिए करूँगी क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट को अभी इधर इतना टाइम दे रही थी कि मैं मैथ्स को अच्छे से प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रही थी। और अभी हमारे पास बस 21-22 डेज अप्रॉक्स आप मान के चलो। तो आज मैं अपने ये इन स्ट्रेटजी के बजाय आज मैं कुछ डिस्कशन करूँगी जो मेरे दिमाग में बहुत खिचड़ी पक गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा एक डिटेल में थोड़ा क्लियर किया है एक जगह लिख के, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या तैयारी कर चुकी हूँ क्या नहीं की हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब दिमाग में पूरा खिचड़ी बन गया है। तो इसी के लिए मैं मतलब लास्ट में मैं थोड़ा सा सबको क्लियर करूँगी कि कौन सा अब मुझे 20 दिन में क्या करना है। तो ये देखो, मेरे 13 डेज का कल का जो ये स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने पीडीएफ पॉलिटी का बताया था कि पॉलिटी मैं पीडीएफ से कर रही थी, तो मेरा पॉलिटी और हिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है। आज अगर टाइम मिलेगा तो मैं जियोग्राफी का देख स्टार्ट करती हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल ही अब करूँगी। और मैथ्स में मिक्स्ड क्वेश्चन करा और ऐसा लगा कि मैथ्स को कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया, वो मेरा गलती होगा, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा है जो आपको सटीक मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आप सटीक उसमें आंसर टिक कर सकते हो। तो इसलिए मैथ्स में मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। टेस्ट में कल कुछ भी नहीं दे पाई थी। और हाँ, किसी भी चीज़ का अगर पीडीएफ है, जो भी मैं सोर्स से तैयारी कर रही हूँ, तो उन सब का पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ। आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें, और उसी पीडीएफ से मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। और वीडियो को आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी जो 20 दिन का टाइम बच रहा है वो आप मेरे भी वीडियो को 2x के स्पीड पर देखो। तो देखो, अभी क्या है ना कि एक्चुअली मतलब इट हैपन विथ एवरी वन, ऑल आर फीलिंग पैनिक दिस टाइम। सो हमें क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है। मैं शुरू से अपने वीडियो में एक बात बोलते आई हूँ कि जब हम पैनिक होते हैं, जब हम किसी चीज़ में टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। हमारे सोचने समझने का जो वो लेवल है वो ख़राब हो जाता है, तो हम सही से कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए हमें काम डाउन होकर सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अब हमारे पास जो 21 डेज है उसमें क्या करना है। देखो, करना क्या है, अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है तो आप तब भी इसको छोड़ के आप भाग नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आपने फॉर्म डाला है। जब फॉर्म डाला है तो क्यों ना 20 दिन में भी अपना 20% 10% एफर्ट लगा दे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अब लास्ट मोमेंट पर जो मतलब जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है वो PYQ लगाएं। आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर है, आप उन्हीं को लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ करना बेहतर होता है। तो आप PYQ को लगाएं, और जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उनको अब लास्ट टाइम पर थोड़ा देखें, थोड़ा बहुत मॉक लगाएं। क्यों ना आपको मॉक में 10 15 20 मार्क्स कुछ भी आ रहा है, बट आप थोड़ा बहुत ही मॉक ज़रूर लगाएं, ठीक है? और इससे मतलब आप ये नहीं है कि आप मॉक में खराब मार्क्स आ रहा है तो आप डीमोटिवेट होकर मतलब छोड़ दे, ऐसा नहीं। बस आप 20 डेज में क्या ही कर लोगे, तो कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होगा, बस इसलिए मैं कह रही। अब देखो, जिनका हम जैसे जो लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मैं मतलब कहूँगी कि जैसे मेरे साथ क्या है, अब मैं ना बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब खिचड़ी पक गया है दिमाग में, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा सारा चीज़। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है, इस टाइप का मतलब फीलिंग आ रहा था। तो मैंने ना यहाँ पर एक लास्ट फाइट के तौर पर इसको 20 दिन के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि मैंने इतने दिन एफर्ट लगाया, तो मैं लास्ट में अपना 100 नहीं 200 एफर्ट लगाना चाहती हूँ। तो देखो, अब कंप्यूटर है, और देखो, नो वन नोज कि क्या होने वाला है, ठीक है? लेकिन हम पहले से अगर सोच के रिजल्ट के बारे में घबरा कर गलत मतलब कुछ भी ना करें, तो उससे बेहतर है कि हम अपना एफर्ट लगा दें, बाकी जो भी रिजल्ट होगा एक्सेप्ट किया जाएगा। कंप्यूटर में देखो 20 मार्क्स का कंप्यूटर है, और हिंदी 10 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 मार्क्स का है, तो ये हमारा 50 मार्क्स बनाते हैं, ठीक है? 50 में से 40 मुझे इसको यहाँ से कंज्यूम करना है।
कि मुझे मतलब देखो कंप्यूटर में अभी जिस तरह का चल रहा है, अगर कंप्यूटर का स्तर थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहता है तो इसमें मार्क्स गेन किया जा सकता है। तो कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखूँगी वो मेरा मार्क्स को उतना ही बढ़ा सकता है। तो 50 आउट ऑफ 40 ये मैंने मतलब मिनिमम अपना लगाया है। मैथ और इंग्लिश में देखो 20 मार्क्स का मैथ है और हिंदी। अगर कितना भी मैथ्स नहीं बन रहा है, क्वेश्चन टफ हो गए, तो ऐसा नहीं कि 20 के 20 क्वेश्चन टफ दे देंगे। अभी जो तैयारी है उसमें जो भी रिवीजन करूँगी उसमें 13, ऐसे तो मैंने 15 मान के चला है, बट अभी थोड़ा मैं 13 डाल के चल रही हूँ। तो 13 मतलब यहाँ पर 13 अगर उसमें आ जाता है और इंग्लिश 7, तो यहाँ 20 इधर से हो जाता है। और रहा फिर आपका जीके। तो देखो जीके है ना, बार बार कमेंट में आ रहे थे, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि जीके में क्या करे, कैसे पढ़ाई करे, कैसे। अरे आप इतना दिमाग जीके में लगाना ही नहीं है। जीके में लगाओगे तो ये सब कुछ छूट जाएगा। इन सबको जितना ज़्यादा अगर स्ट्रांग बना सकते हो, अगर आप का ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप इतना तो कंफर्म कर लो कि आपका इधर से आपका हो गया 50 और 30, 80 मार्क्स आपका इस तरफ हो गया। तो 80 आप 80 आउट ऑफ 80 लाओ ना। लेकिन बात है कि अगर आप जीके के चक्कर में रहोगे ना, जीके करंट अफेयर्स में क्या करे नहीं करे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप कितना भी कुछ कर लोगे लेकिन कुछ गारंटी नहीं है कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है। बट अगर आप इस पर एफर्ट लगाओगे ना तो आप इतना गारंटी ले सकते हो कि आप नेगेटिव मार्किंग के होते हुए भी आप अपना आंसर सटीक लगा कर आओगे। तो इसलिए जीके के पीछे जीके जीएस मतलब भरा है कमेंट की जीके जीएस में कैसे प्रिपेयर करे, कौन सा टॉपिक करे। अरे जबकि मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है बहुत लिमिटेड टॉपिक, बट ये भी मैं भी तो नहीं जानती उस लिमिटेड टॉपिक में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो मैं खुद भी बहुत जीके को बहुत कम वेटेज दे रही हूँ। बहुत लास्ट टाइम पे मतलब जितना टाइम मिलता है थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाते टाइम मैं ईयरफोन लगाकर जो करंट अफेयर सुन सकती हूँ। कल मैंने स्पोर्ट्स का सुना, उसमें भी मैंने 1 घंटे के वीडियो को लगता है मैं 10 मिनट भी देख पाई होगी तो देख पाई, क्योंकि मैं उसको अलग से टाइम नहीं दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपना बनाना पड़ेगा। और रहा बात इन सब्जेक्ट्स का, तो इन सब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो, देखो कुछ सभी का सब्जेक्ट वीक नहीं होता और सभी का सब सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। तो आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, उसको ठीक है, वीक है उसको जो देख सकते हो दे सकते हो, लेकिन जो स्ट्रांग है उसको इतना स्ट्रांग रखो कि कॉन्फिडेंस रहो कि इससे मैं इतना मार्क्स ले सकती हूँ। तो ठीक है। और देखो कमेंट में करने वाले बहुत लोग कहेंगे कि इतना कम वेटेज नहीं जाएगा, इतना कम ये नहीं होगा, इतना कम पासिंग मार्क्स नहीं हो, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा। तो अरे कम क्वालिफाइंग क्या होगा नहीं होगा, हम जब यहाँ पर इतने कम टाइम में इतने कम प्रिपरेशन में, जहाँ मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, बहुत बड़े बड़ा सोच रख लूँ कि नहीं मैं तो एकदम 80 ही मार्क्स लेकर आऊँगी आउट ऑफ 100। तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले 60 तो लाना जान जाओ, पहले 60 तो आने तक का कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप 70 आ जाएगा, 70 से 80 तक आप पहुँच जाओगे। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अगर आप अपने काम पे फोकस करोगे ना तो आपके लिए सही रहता है। और अभी जितना टाइम बच रहा है ना, मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया है, बहुत लिमिटेड पीडीएफ है, आप उनको देखें, आप उनको जो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसमें से प्रैक्टिस करो। मैं भी अब बहुत ज़्यादा वीडियो ये सब नहीं देख रही। हाँ, लेकिन सचिन अकेडमी में कल सर ने अनाउंस किया है कि सर मंडे से मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है, सभी सब्जेक्ट का अभी भी इवन हो रहा है। और अभी भी मैं वीडियो बनाने से पहले रीजनिंग और मैथ्स का सर ने कल करवाया है वीडियो, उसको कंप्लीट की हूँ अभी। तो मैं सचिन अकेडमी पर ट्रस्ट कर रही हूँ, सचिन अकेडमी की तरफ भी जा रही हूँ, और बस उसी सोर्स से मैं जितना भी उसमें वीडियो अपलोड हो रहा है, जितने भी मैराथन हो रहे हैं उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं एक दो जगह इधर उधर वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज़ थोड़ा श्योरिटी लगता है कि सचिन सर का जो पढ़ाने का जो क्वेश्चंस का जो भी आप क्वेश्चंस लाते हैं वो कहीं ना कहीं वो बहुत डीप स्टडी करके लाते हैं, क्योंकि वो सचमुच में वैसा क्वेश्चन पूछते हैं जो सीबीएसई पूछता है। सीबीएसई क्वेश्चन हार्ड पूछे ना पूछे, बट ऑप्शन इतना कंफ्यूजिंग देता है ना कि आपको ऐसा लगेगा सब सही है और सब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्वेश्चन वो बहुत टफ लेवल का नहीं होता, बट उसका आंसर इतना मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा आंसर क्या लगाना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अपना ट्रस्ट दे रही हूँ सचिन अकेडमी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है। और अगर बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है ना तो आप टीचिंग परीक्षा की तरफ जा सकते हो। टीचिंग परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स ना बहुत 1 घंटे में 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन लाइक 60 क्वेश्चन लाइक हिंदी में,
कंप्यूटर में मैम प्रैक्टिस करवा रही हैं, तो अगर आपके पास आप उतना मैनेज कर सकते हो टाइम को, तो आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाओ, क्योंकि जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और रहा टेस्ट का, तो एक टेस्ट ज़रूर दे दिन, मतलब एवरीडे 1-2 टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। और मैं भी अब आजकल से, आज या कल से मैं भी अब टेस्ट पर थोड़ा जोर दूंगी, क्योंकि अब जो 20-21 दिन बचे हैं, मुझे रिवीजन टेस्ट करना है। सो आई होप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत हिम्मत मिलती है, और अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और जो भी चीज़ आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बाकी सारे चीज़ के लिए आपको कोई भी चीज़ का डिटेल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करने के बजाय सीधे मेरे टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ से आप PDF ले लो। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।